हेलो दोस्तों, नमस्ते। हर शाम की तरह आज भी ऑफिस से आने के बाद घर का वही माहौल था। सब बैठकर एक टीम बनाकर इधर उधर की बातें कम और चुगलियां ज़्यादा कर रहे थे। और मम्मी हमेशा की तरह टीम की कप्तान थीं। शायद वो सही कहता है कि तुम्हारी माँ सबको अपनी उंगली पर नचाना चाहती हैं, अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहती हैं। मुझे शुरू से घर में सब पागल ही समझते हैं, क्योंकि इनकी तरह मैं दुनिया को नहीं समझना चाहती। इनकी तरह अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटा बड़ा मैं दुनिया को बांट कर नहीं देखना चाहती। बात चल रही थी दादी के बारे में। दादाजी कह रहे थे कि दादी के पिताजी के पास बहुत ज़मीनें थीं। मैं ऑफिस से आई ही थी, थकी हुई थी और मेरा इन लोगों के बीच बैठने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इनकी नज़रों में मेरी बातें इन्हें तीर की तरह चुभती हैं। मैं इनकी तरह हमारे समाज में शुरू से जो दकियानूसी बातें चली आ रही हैं वो नहीं चाहती। मैं परिवर्तन चाहती हूँ और परिवर्तन इन्हें पसंद नहीं। फिर भी बात ऐसी थी कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं बैठकर दादाजी की बातें सुनने लगी। मैंने मौका देखते ही कहा कि जब दादी के पापा के पास इतनी ज़मीनें थीं तो शादी के बाद तो वो ज़मीनें अभी होंगी ही ना आपके पास। मैंने दादाजी से कहा। दादाजी हंसने लगे और कहे कि अरे नहीं बेटा, मैंने दहेज नहीं लिया था। मैंने कहा कि दादाजी, मैं दहेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दादी के हक की बात कर रही हूँ कि उनके पापा के प्रॉपर्टी में उनका भी तो हिस्सा था। मेरा इतना ही कहना था कि सब एक स्वर में हंसकर मेरा मजाक उड़ाने लग गए। मैंने कहा, क्यों भाई, मैंने ऐसा कौन सा जोक क्रैक कर दिया कि आप लोग हंसे जा रहे हो? तो मम्मी हंसते हुए कहती हैं कि तू बात ही ऐसी कर रही है। लड़कियों का शादी के बाद उसके पति का सब कुछ उसका ही होता है, तो फिर माँ बाप से क्यों मांगना? सब हंसे जा रहे थे और मुझे रोना आ रहा था। मैंने कहा कि क्यों नहीं, जब पैदा करते हो तो संतान में सब कुछ बराबर ही बांटना चाहिए, ये भेदभाव क्यों? धीरे धीरे सबके चेहरे से हंसी ऐसे गायब हो रही थी जैसे चंद्र ग्रहण पर चांद की चांदनी गायब हो जाती है। हमेशा की तरह पापा चुप ही थे। शायद वो सही पूछता है कि तुम्हारे पापा गुलामों की तरह मम्मी की हर बात पर हाँ में हाँ क्यों मिलाते हैं? फिर से मम्मी ने कहा कि ऐसा नहीं होता। बस फिर क्या था, मैं अपनी आदत के अनुसार लग गई अपनी बात को सही करने में, और मैं सही थी। मैंने कहा कि क्यों ऐसा नहीं होता? अब तो कानून भी इस बात की इजाज़त देता है कि पिता के प्रॉपर्टी में बेटियों का उतना ही हक है जितना बेटों का। मेरे इतने कहने की देरी थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ मेरे गालों पर पड़ता है और मुझे अपनी सही औकात बताने की कोशिश करता है। वो थप्पड़ किसी और का नहीं बल्कि मेरी माँ का था। वही माँ जो ऐसे तो सब के सामने बड़े बड़े बोल बोलती हैं कि हम लड़की लड़के में फ़र्क नहीं करते, हम तो सबको एक बराबर मानते हैं। माँ बाप नहीं सोचेंगे अपने बच्चों के बारे में तो कौन सोचेगा? यही सोच रहे हो आप मेरे लिए कि हक की सिर्फ बात करने पर मुझे गले लगाने की बजाय थप्पड़ जड़ दिया। मम्मी का कुतर्क शुरू हो चुका था। पहला कुतर्क वही घिसा पिटा कि लड़कियों को अपने पति से मांगना चाहिए, हम अच्छे घर में शादी कर दें, तेरी बस। मम्मी ने कहा कि ऐसे में तो तेरी बुआ लोग को भी हमारे पुराने घर पे धावा बोल देना चाहिए। मैंने चिल्ला कर कहा, हाँ क्यों नहीं? घर पर सिर्फ पापा चाचा को हक किसने दे दिया? घर दादाजी का है, पूरा हक बनता है अपना हक मांगने का। ये बात सुनते ही मम्मी का चेहरा देखने वाला था। ऐसे भाव जैसे उनसे उनकी कोई विरासत छीनने की बात कर रहा हो, मगर मम्मी शायद भूल गई थीं
कि वो भी एक औरत ही हैं और औरत से पहले किसी की बेटी। मम्मी ने अपना कुतर्क जारी रखा, कहने लगी कि क्यों भाई, तेरी बुआ के पति लोग भीख मांग रहे हैं क्या? अच्छा कमा खा रहे हैं, रख सकते हैं अपने परिवार को अच्छे से। शादी के बाद तेरी बुआ ही तो राज कर रही हैं। राज? कैसा राज? किसी के अधीन होकर कैसा राज? शादी शादी शादी। हमारे मध्यम वर्गीय परिवार की यही हालत है। बेटियों के पैदा होते ही उनके सुनहरे भविष्य की चिंता कम और शादी, दहेज, दिखावे की चिंता ज़्यादा होने लगती है। हमें कलम से पहले करछी पकड़ना सिखाया जाता है। हमें गाड़ी की स्टीयरिंग संभालने से पहले घर के सभी घरेलू जिम्मेदारियों को संभालना सिखाया जाता है। निरंतर यही चलता जाता है। हम अपनी माँ से सीखते हैं, फिर हम माँ बनकर अपनी बेटियों को सिखाते हैं, फिर उनकी बेटी, फिर उनकी बेटी, करते करते ये गुलामी मानसिकता कब हमारे परिवार का अहम हिस्सा बन जाती है पता ही नहीं चलता। शुरू से मर्दों ने अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए समाज में कई ऐसे कुतर्कों को गढ़ा है जो आज हमारे पिछड़े गुलामी समाज का एक अभिन्न अंग हो चुका है। उन्हीं में से एक कुतर्क है कि बेटी तो पराया धन होती है। क्यों? किसने बनाया ये नियम और क्यों माने हम? हम अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में आए नहीं। एक बात और कही जाती है कि औरत त्याग की मूर्ति होती है। दरअसल ये बात कहकर पितृसत्ता के पक्षधर हम औरतों से बेहिसाब त्याग चाहते हैं। शादी से पहले भाई के लिए त्याग और शादी के बाद पति के आराम के लिए अपने सुख चैन का त्याग। और जरूरी नहीं कि पितृसत्ता के पक्षधर मर्द ही हों। मेरी माँ इस बात की उत्तम उदाहरण है। पक्षधर ना होती तो दो प्यारी बेटियों के बाद बेटे की चाह में मंदिर मस्जिद के धक्के ना खाती। ज़्यादातर घरों में बेटों की चाह महज सिर्फ इसलिए होती है कि घर को उसका वारिस मिल जाए, घर का पैसा घर में ही रह जाए। हमारे समाज ने बहुत कुछ सोच समझकर इन वारिस, उत्तराधिकारी जैसे भारी भारी शब्दों को समाज में फैलाया है। क्यों? लड़कियां वारिस क्यों नहीं हो सकती? आज ऐसा क्या है जो लड़कियां नहीं कर पा रही हैं? करोड़ों का व्यापार हो या फिर पुलिस की वर्दी में समाज के दुश्मनों को सबक सिखाने की बात हो, लड़कियां हर जगह बेहतर कर रही हैं। और तो और इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि लड़कियों में वो सब बातें कूट कूट कर भरी हुई हैं जिसकी वो उत्तराधिकारी बनने के योग्य हैं। रजिया सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात तो सब करेंगे, मगर जब बात बेटियों को उनका हक देने की हो तो फिर ये समाज का कुतर्क चालू हो जाता है। लड़की चुपचाप सबकी बातें सुन ले, उसके शादी का फैसला वो ना ले, कलम किताब से पहले चूल्हा चौका को तरहीज दे, अपना हक ना मांगे। घर में भले ही लड़का चांद की चांदनी के साथ पूरी रात बिताकर क्यों ना आए, लड़कियां शाम होते ही घर में आ जाएं। तो हमारे समाज की नज़रों में ऐसी लड़कियां परफेक्ट मैरिज मटेरियल होती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, हम मटेरियल ही तो होते हैं, एक बेहद ही अलग प्रकार के मटेरियल जिसमें इन्वेस्टमेंट तो बचपन से होता है और शादी के वक्त कीमत लेकर नहीं, कीमत देकर हमें बेच दिया जाता है एक पितृसत्ता से दूसरे पितृसत्ता के राज में। और फिर ये कह दिया जाता है कि हम शादी के बाद राज करेंगे। भला कैसे करेंगे? और राज नहीं, एक बराबर अधिकार चाहिए बस। हम मैरिज मटेरियल नहीं, सोशल वॉरियर बनना चाहते हैं बस, क्योंकि हमारा समाज ही तो किताबों में यह बात कहता है कि जिस घर की महिलाएं सशक्त हों
पूरा घर अपने आप सशक्त हो जाता है। अब वक्त आ गया है कि हम निर्बल नहीं प्रबल बने और छीन के लें अपना हक। धन्यवाद।